कास्ट ठीक है, कास्ट सेंसस को लेकर हम पिछले 2 साल से वक्तव्य दे रहे हैं। जातिगत जनगणना होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना हो जाने से सबकी गरीबी दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी, ये जो राहुल गांधी बता रहे हैं ऐसा कोई पनिसिया है नहीं। अगर जातिगत जनगणना से ही सब सुधर जाना होता तो जनगणना अभी है लोगों के पास कि SC ST समाज के लोग सबसे गरीब, पिछड़े, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर सबसे पिछड़े हैं। तो राहुल गांधी को ये बताना चाहिए, या जो भी ये बता रहा है कि जातिगत जनगणना से सब सुधर जाएगा, तो उसको बताना चाहिए कि SC ST समाज के लोग की दशा क्यों नहीं सुधरी। भाई, जनगणना होने से नई जानकारी मिली, सही है, लेकिन जानकारी मिलने मात्र से आपकी दशा नहीं सुधरेगी। जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि इसके जरिए पता चलेगा कि कौन सा समाज कितना पीछे है। उनकी मांग को कई दलों ने समर्थन भी दिया है। इस बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राहुल को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वह उनकी पार्टी का झंडा लेकर चलने को तैयार हैं, लेकिन जाति जनगणना के जरिए कांग्रेस गरीबी दूर करके दिखा दे। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात है। उनका कहना है कि 90% लोग सिस्टम में नहीं हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इसके जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा, जाति जनगणना को लेकर हम पिछले 2 साल से बयान दे रहे हैं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना हो जाने से सबकी गरीबी और परेशानी दूर हो जाएगी। राहुल गांधी जो ये बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर जातिगत जनगणना से ही सब सुधरने वाला है तो अब तक सुधर जाना चाहिए था। प्रशांत किशोर ने कहा, हमारे पास अभी जनगणना का डाटा है जिसमें पता चलता है कि SC ST समाज के लोग सबसे गरीब और आर्थिक सामाजिक तौर पर सबसे पिछड़े हैं। राहुल गांधी या उन सभी लोगों को बताना चाहिए जो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं कि अभी तक SC ST समाज की दशा क्यों नहीं सुधरी। जनगणना से सिर्फ जानकारी मिलेगी, लेकिन इससे आपकी दशा नहीं सुधरेगी। ये तो वही बात हुई कि लाइब्रेरी में जाने से आप विद्वान नहीं होते हैं, वहां आपको किताबें भी पढ़नी पड़ती हैं। जनसुराज के सूत्रधार ने पूछा, राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि 60 साल तक उनकी सरकार रही, फिर क्यों जातिगत जनगणना नहीं की गई। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां जातिगत जनगणना करके गरीबी क्यों नहीं दूर की गई। वह इन राज्यों में गरीबी दूर कर लें, हम सब लोग उनके पीछे उसी मॉडल को मान लेंगे। राहुल गांधी बस जहां कांग्रेस की सरकार है वहां जनगणना करा कर गरीबी दूर कर लें, हम सब लोग उनका झंडा उठाकर घूमेंगे। जनगणना से सिर्फ लाइब्रेरी में जाइएगा, वहां बहुत किताब है, तो लाइब्रेरी में जाने से आप विद्वान थोड़े हो जाइएगा, उस किताब को पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़कर आत्मसात करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए कि भाई 60 साल से ये आपको ज्ञान कहाँ आपका गया था। 60 साल से तो आपके लोगों की सरकार थी, तब जनगणना करके पूरे देश का भला कर देते। चलिए मान लीजिए अब उनको अक्ल आया है, अब उनको समझ में आई है बात, तो जनगणना जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, वहां पर करके गरीबी दूर कर ले। हम लोग सब लोग उनके पीछे उसी मॉडल को मान लेंगे। अगर जातिगत जनगणना से गरीबी दूर होती तो बिहार में तो जनगणना हो गया, तो यहाँ गरीबी किसका दूर हो गया। राहुल गांधी जी कांग्रेस के जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ जनगणना करा के गरीबी दूर कर ले, हम लोग सब उनका झंडा उठा के घूमेंगे, उसी मॉडल को फॉलो कर लेंगे। जातिगत जनगणना से या किसी भी तरीके के सर्वे से आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि समाज के किस वर्ग की स्थिति क्या है, लेकिन वो पता चल रहा है, उसका कोई रास्ता जब तक नहीं निकालिएगा। लोग गरीब हैं ये तो पता है, लेकिन गरीबी से निकलेंगे कैसे, इसका रास्ता न बताना पड़ेगा। बिहार देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, इसके लिए जनगणना की जरूरत है, ये तो सब लोग जान रहे हैं। इसको सुधारने का राहुल गांधी क्या मंत्र दे रहे हैं वो न बताएं। यही बात तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं और बीजेपी और जेडीयू को। चलिए, अरे ऐसा है मेरे भाई, तेजस्वी यादव की कितनी समझ है, उनके टीका वक्तव्यों पर टीका टिप्पणी करना, वो भी विकास के मामले में। तेजस्वी यादव जात के मामले में बोलें तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है, रंगदारी बालू शराब माफिया पर बोलें तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है। ये लोग हाँ, क्राइम पर बोले तो उस पर नहीं, ठीक है, क्राइम पर बोले उसका जवाब देंगे। तेजस्वी यादव अब विकास के मॉडल की चर्चा करें, ये हास्यास्पद लगता है। इनके लोग 15 साल यहाँ शासन में रहे हैं, जिसको अपना नहीं पता है कि GDP क्या है और GDP ग्रोथ क्या है, वो बिहार के विकास की कहानी समझा रहा है, उस पर क्या टीका टिप्पणी करनी है।